नमस्कार और बुंदेलखंड के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज का एपिसोड खास है आपके लिए जो बुंदेलखंड की ताजा खबरों और घटनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां देवर भाभी की मौत के बाद 7 माह के मासूम ने जाम में फंसकर तोड़ा दम। रात हमीरपुर मार्ग पर हुए लोडर की टक्कर से देवर भाभी की मौके पर मौत हो गई। जिला अस्पताल ले जाते समय जाम में फंसने से 7 माह के मासूम ने भी दम तोड़ दिया। भीषण घटना छानी के पास बजेटा मोड़ पर बुधवार को शाम 5 बजे लोडर ने बाइक सवार बजेटा निवासी रोहित 24 वर्ष व उनकी भाभी रीति साहू 25 वर्ष को टक्कर मार दी थी। रोहित अपने बीमार भतीजे को अस्पताल से दिखाकर भाभी के साथ लौट रहे थे। रास्ते में राठ की ओर से आ रहे लोडर ने उन्हें कुचल दिया और हादसे में रोहित व रीति की मौत हो गई। रिहाल को सीएससी छानी भेजा गया, जहां उसने शाम को 6 बजे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस रामनवमी के डायवर्जन के चलते कानपुर सागर हाईवे पर लगे जाम में फंस गई। इसके चलते मासूम ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। रोहित के पिता जगभान ने बताया, जाम न लगा होता तो नाती की जान बच सकती थी। यातायात प्रभारी हरवंश सिंह ने बताया कि सुमेरपुर और मौदहा में रामनवमी को लेकर डायवर्जन किया गया था। जाम में फंसकर बच्चे की मौत की जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर राठ से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि साथी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मृतक के भाई की आज दिल्ली बारात जानी है। क्षेत्र के टूका गांव निवासी स्वामी दीन हिरवार ने बताया कि उसके बेटे संजय उर्फ संजू की 18 अप्रैल को दिल्ली बारात जानी है। मंगलवार की देर रात मंडप का कार्यक्रम चल रहा था, तभी गांव से ही जितेंद्र सिंह उसके बड़े बेटे बीरू 20 वर्ष को अपनी बाइक में बैठाकर किसी काम से शहर की ओर जा रहे थे। देर रात सूचना मिली कि बेटे का शव कुर्रा गांव नहर के पुलिया के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला है। वहीं साथी जितेंद्र जो 38 वर्ष का है, वो गंभीर हालत में डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। मृतक अपने भाइयों में संजू, गौतम और विवेक के साथ नोएडा में मजदूरी का कार्य करता था। युवक की मौत पर शादी वाले घर में मातम पसर गया है। बेटे की मौत पर मां मिट्टी का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाल उमेश कुमार सिंह ने कहा कि दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। मृतक हेलमेट नहीं पहने था, सिर पर चोट लगी है, साथ ही गंभीर हालत में है, जिसका इलाज चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर मौधा से है, जहां महिला की मौत परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। छेमौली गांव निवासी कुलदीप निषाद पुत्र वंश गोपाल की शादी बांदा नगर के परशुराम तालाब के निकट चमरौरी मोहल्ला में ललता 22 वर्ष पुत्री गोपाल के साथ 5 जून 2022 को हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में अनबन बनी रहती थी। कई बार पंचायत हुई और ललता मायके भी चली गई। शादी के बाद इन मायके में रहने लगी। पति कुलदीप ने बताया कि वह मजदूरी के लिए अहमदाबाद ले गया था, जहां वह बीमार हो गई। उसे अस्पताल में दिखाया, वहां उसकी मौत हो गई। 15 अप्रैल की देर शाम उसका शव लेकर आए और मायके वालों को सूचना दी। इस संबंध में ललता की मां सुनीता ने क्षेत्राधिकारी मौदाहा को तहरीर देकर बताया कि बेटी ललता के साथ पति कुलदीप ने मारपीट और उत्पीड़न किया है और उसकी हत्या कर दी है। शव को लेकर गाँव ले आए और बीमारी बताकर उसका क्रियाकर्म करना चाहते थे। पुलिस की शिकायत पर मौके पर पहुंची। मजिस्ट्रेट ने जांच पड़ताल की और पंचनामा किए करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर हमीरपुर से, जहां चंदौखी की युवती का था नदी में मिला हुआ शव। बेतवा नदी स्थित पुल पर 3 दिन पूर्व बरामद एक युवती के शव की शिनाख्त हो गई है। तलाश में कोतवाली पहुंचे परिजनों ने पुलिस से प्राप्त जानकारी पर मोर्चरी में रखे शव को देखा और पहचान की। चंदौखी गांव निवासी धनीराम की बेटी राधा 20 वर्ष बीते 13 अप्रैल को घर से लापता हो गई थी। विक्षिप्त होने के कारण अक्सर घर से गांव निकल जाती थी। मजदूरी कर पत्नी के साथ घर लौटे धनीराम ने बेटी को देर शाम तक घर न लौटने पर आसपास तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली, जिस पर मंगलवार की देर शाम धनीराम की बेटी गुमशुदगी की जानकारी सदर कोतवाली देने पहुंचे, जहां पुलिस ने 14 अप्रैल को बेतवा नदी के पुल के पास मिले युवती के शव की जानकारी दी और शव को मोर्चरी में दिखवाया। उन्होंने उसे पहचान लिया। धनीराम ने बताया कि उसकी बेटी मानसिक विक्षिप्त थी, अक्सर घर से निकल जाती थी, लेकिन गाँव में भटक कर शाम
शाम तक आ जाती थी। बताया कि लापता होने के एक दिन पूर्व बेतवा नदी पुल के पास कुछेछा पुलिस ने उसे पकड़कर छोड़ आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। राम जन्मोत्सव की धूम, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम राठ में श्री राम नवमी समिति की अगुवाई में रामनवमी ने रामलीला में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। दोपहर 2 बजे राम जन्म होते ही रामलीला पंडालों जयकारों का गूंज हुई। जाति परिवार के विद्वानों ने हवन पूजन किया। श्री राम जन्म के बाद नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष पंडित राकेश मिश्रा, विधायक मनीष अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, केजी अग्रवाल, के बंटी, महेंद्र शुक्ला, उमाकांत राजपूत, अमरचंद अनुरागी, नीलेश कुमार, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। फरहीन का प्रशासनिक सेवा में चयन। सेवानिवृत्त सहायक कोषाधिकारी की बेटी फरहीन ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 241वीं रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। पहले ही प्रयास में उसे यह सफलता मिली है। फरहीन के घर जाकर लोगों ने बधाई दी। शहर के छावनी मोहल्ला निवासी हाजी जाहिद अली की छोटी बेटी फरहीन ने IAS परीक्षा में सफलता हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। टेम्पो से गांव जाने के लिए निकली युवती प्रेमी संग फरार। खबर बांदा से है, जहां टेम्पो से गांव जाने के लिए निकली युवती प्रेमी संग चली गई। घर से जेवर 20,000 रुपए भी नगद लेकर गई। पिता ने कोतवाली में 3 भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री गाँव जाने के लिए निकली थी। वह उसे कालूकुआ मोहल्ले से टेम्पो में बैठा कर आया था। बाद में पता चला कि वह इंदिरा नगर के रहने वाले अंकित नाम के युवक के साथ चली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर बांदा से है, जहां शॉर्ट सर्किट से 50 बीघा गेहूं की फसल जल गई। नरैनी जसपुरा चिल्ला थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्रामीणों और दमकल के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। 3 अलग अलग जगहों थाना क्षेत्रों में लगी आग से 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर ललितपुर से है, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर दुष्कर्म कर युवक ने बनाया वीडियो। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। इसके बाद रुपए मांगे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक मोहल्ला की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 मार्च की सुबह उसकी 17 वर्षीय पुत्री कमरे में रो रही थी। कारण पूछा तो बताया कि अयाज अब्बास रिजवी निवासी पेशनवन कॉलोनी दुबग्गा चौराहा लखनऊ भोर में करीब 4 बजे के कमरे में आया था और उससे 10,000 रुपए मांगे थे। उसने 5,000 रुपए भी दे दिए। आरोपी नाराज हो गया और धमकी देकर चला गया कि उसका वीडियो परिजनों को भेजकर बदनाम कर देगा। वीडियो के संबंध में लड़की ने बताया कि अक्टूबर 2022 में चचेरी बहन के साथ पिसनारी बाग राजघाट रोड स्थित एक होटल में एक प्रोग्राम में शामिल होने गई थी। वहां उसकी मुलाकात अयाज अब्बास रिजवी से हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से वह मैसेज भेजकर उससे चैटिंग करते थे और मोबाइल से बातचीत होने लगी। आरोपी अयाज ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। खबर झांसी से है, जहां स्कूल बनाएंगे वेबसाइट, हर विद्यार्थी की होगी ईमेल आईडी। माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वार्षिक कैलेंडर में सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट तैयार करने और हर विद्यार्थी की ईमेल आईडी बनाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त अब हर शनिवार को स्कूल में सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद अब स्कूलों को भी डिजिटल करने पर जुटा हुआ है और इसके लिए सभी सरकारी विद्यालयों को जुलाई और अगस्त तक वेबसाइट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित पढ़ाई में विद्यार्थियों की ईमेल आईडी और प्रयोग में पढ़ाए जाने के लिए कहा गया है।